हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल द एडू सेंटर पे। दोस्तों, कल हमने सेट नंबर 2 कंप्लीट कर चुका था। आज सेट नंबर 3 देखेंगे। यह वीडियो बिहार एसएससी के लिए खासकर बनाया गया है। एसएससी जीडी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी इसको देख सकते हैं। इस बुक को हमारे प्यारे परवीन सर और उनकी टीम द्वारा बहुत मेहनत करने के बाद क्वेश्चन का संग्रह किया गया है। कीजिएगा, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, लाइक कीजिए। यदि वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और पिछला वीडियो नहीं देखे है तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको रखा हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट तो करते हैं अगली सेट बात, थ्री का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम कर लें ताकि आप लोग को अच्छा से दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 1 बोला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं तो पंचायतों का चुनाव, ये नहीं है क्योंकि ये जो है यह राज्य चुनाव आयोग का काम है, पंचायतों का चुनाव कराना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए। बाकी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन ये चुनाव आयोग करता है, मतदाता सूची तैयार करना चुनाव आयोग करता है, और राजनीतिक दलों का पंजीकरण ये भी चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। इसका शपथ ग्रहण किसके द्वारा किया था, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रपति को संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या चीज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित जो है, पंचायती राज किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40 में है, जो भाग 4 के राज्य के नीति तत्वों के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा। पंचायती राज से संबंधित एक समिति है बलवंत राय मेहता समिति, जो किससे संबंधित है, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। और ये त्रिस्तरीय, ठीक है, कौन सा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इन्होंने लगाए थे। ठीक है, तो इन्हीं से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये इसी संबंधित है, पंचायती राज से एक और समिति संबंधित है जिसका नाम है एल एम सिंघवी समिति। क्या नाम है, एल एम सिंघवी समिति। ठीक है, एल एम सिंघवी समिति इसी से संबंधित है। ठीक है, और ये जो एल एम सिंघवी समिति है, ये क्या किया था, तो ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की मांग किया था, जिसके कारण 73वां संविधान संशोधन 1993 में, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, और ये इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू इसको 24 अप्रैल 1993 को किया गया था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है, तो यह है, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, ऐसा नहीं है, त्यागपत्र देना ही होगा हर हाल में। ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह को बिल्कुल नहीं, ये आएगा तो पूरे मंत्री परिषद पे आएगा। ठीक है, केवल एक मंत्री या मंत्री समूह पे नहीं आएगा। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है, वो मतलब ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद के कुछ सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। कितने सदस्यों का होता है, तो 5/6 जो सदस्य हैं इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और राज्यपाल के द्वारा 1/6 मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्य में, 6 राज्य में है। दोनों भाई, 6 भाई राज्य हैं, यूपी बिहार एक याद रखिएगा। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक साथ याद रखिएगा, और कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों एक साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट है 6ठा नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। सिक्किम जो है, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिया गया था, यह 36वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और 36वां संविधान संशोधन कब, तो 1975 में दिया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये देख लेते हैं। बोल रहा है, अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। कौन चीज इसमें शामिल नहीं था अशोक मेहता के, तो एक जो है, यह पंचायती चुनाव से सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों के आधिकारिक भागीदारों ये संबंधित है, और यूपी में है भी। ठीक है, अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो, ये भी सही है। ये भी था, किसी स्तर पे कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं हो, नहीं, देखिए ये गलत है, ये नहीं था। मतलब
वो ये जो थे अशोक मेहता समिति जो थे, ये समिति बनाया गया था 1977 में, ठीक है। और ये जो है अपना जो 132 सिफारिश दिए थे, जिसमें से जो है यह किसी भी स्तर पे आरक्षण नहीं हो, ये इस सिफारिशों के अंदर नहीं था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो। बाकी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए, ये भी था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से दिखाई दे। बोल रहे हैं यहाँ पे महाजन पद दिया हुआ है, महाजन पद और राजधानी उसका मिलाना है, ठीक है। तो मल्ल महाजन पद जो है इसका राजधानी कहाँ था, इसका राजधानी था कुशीनगर। कहाँ था, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 केवल ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और देख लेते हैं, कम्बोज का कहाँ है, कम्बोज का हाटक है, कम्बोज का हाटक, ठीक है, याद रखिए कम्बोज का हाटक। उसके बाद अस्मक है, अस्मक का पोटली, अस्मक का राजधानी कहाँ है, पोटली है। पंचाल का राजधानी कहाँ है, अहिछत्र है, पंचाल की राजधानी अहिछत्र है। और मगध की राजधानी गिरिब्रज है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। बाकी कुछ और महाजनपद है, जैसे अंग महाजनपद, इसका राजधानी कहाँ है, चंपा था, ठीक है। वत्स महाजनपद था, इसका राजधानी कहाँ था, कौशाम्बी था। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। कनिष्क के दरबार से कौन संबंधित नहीं थे, तो जो पतंजलि है यह कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पतंजलि किससे संबंधित है, शुंग वंश से संबंधित है, किससे, शुंग वंश से संबंधित है पतंजलि। बाकी अशोघोष, चरक, नागार्जुन, ठीक है, अशोघोष, चरक, नागार्जुन, पार्श्व, एक और नाम याद रखिएगा पार्श्व, ये सब किससे संबंधित है, कनिष्क के दरबार से संबंधित है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हिजरी सनवत आरंभ हुआ था, हिजरी सनवत कब आरंभ हुआ था, तो जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना प्रस्थान कर रहे थे, उसी उपलक्ष्य में हिजरी सनवत का शुरुआत किया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जो पैगंबर साहब थे इनका नाम क्या था, जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब इनका पूरा नाम था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, सऊदी अरब के मक्का में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, सऊदी अरब के मक्का में इनका जन्म हुआ था, और वहां से फिर मदीना के लिए प्रस्थान किए थे, तो हिजरी सनवत का शुरुआत हुआ था। और पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 570 ईस्वी में ये इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। जैसे वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य किस चीज से संबंधित थे, ठीक है। तो जो वल्लभाचार्य थे यह पुष्टि मार्ग से संबंधित है, किससे, पुष्टि मार्ग से संबंधित है। ए का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे बी और सी में है, तो ए और डी कट जाएगा। फिर उसके बाद है रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य जो थे विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे, तो यहाँ पे बी का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी में है, तो एक कट जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो माधवाचार्य है, माधवाचार्य किससे संबंधित है, तो माधवाचार्य जो है यह द्वैतवाद से संबंधित है, और शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो कौन किए थे, कुंवर सिंह किए थे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बिहार में कहाँ से, जगदीशपुर से, कहाँ से, जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें से जो है निम्नलिखित घटनाक्रमों का विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। जैसे बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, ओके। दिल्ली से कलकत्ता राजधानी हस्तांतरित 1911 में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, और मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। तो सबसे पहले एक हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, एक के बाद 4 हुआ था, फिर 3 हुआ था, फिर 2 हुआ था, 1 4 3 2, किसमें, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां को फांसी की षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां को ककोरी षड्यंत्र के तहत फांसी दिया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ककोरी ककोरी जो षड्यंत्र है इसका ये कब हुआ था, 1925 में हुआ था, कब, 1925 में हुआ था। कहाँ पे, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। बोल रहे हैं निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। यह कथन किसके द्वारा, तो यह कथन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल का तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, यह 1576 में मिलाया था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कब, 1576 में मिलाया था बंगाल और बिहार को।
17 नंबर क्वेश्चन है, गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने दिया है? तो ये जो है पंचायत जो संबंधित जो पंचायती माध्यम है गांवों के में शासन चलाने के सबसे पहले द्रविड़ों के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, द्रविड़ों ने दिया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो 1767 से 1769 तक चला था, इसमें कौन विजयी हुआ था? इसमें हैदर अली विजयी हुए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1769 में मद्रास की संधि हुआ था, 4 अप्रैल 1769 को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद जो किया गया था वह किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। कब? 1784 में किया गया था। सब ये इन्हीं के द्वारा किया गया था। ये जो थे 1784 में एशियाटिक जो सोसाइटी है इसका जो है स्थापना किए थे, और इसके सदस्य भी, इसके अध्यक्ष भी बने थे। बाद में एशियाटिक जो रिसर्च एक पत्रिका निकाले थे जो भारत का पुरातत्व है, भारत का जो प्राचीन इतिहास था इसको बताने के लिए, इसको उजागर करने के लिए इनको कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो क्या न्यायाधीश भी बनाया गया था वारेन हेस्टिंग के समय। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इन्होंने ही जो कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम इसको अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। 20 नंबर क्वेश्चन है, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा लगाती है? डुरंड रेखा जो है यह वर्तमान में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत और अफगानिस्तान के बीच भी स्थित है वर्तमान में अगर देखा जाए तो। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो 106 किलोमीटर का जो बॉर्डर लगता है हम लोग को लद्दाख वाला एरिया से, वो डुरंड रेखा ही है। बाकी जो बॉर्डर लगता है लगभग 2340 किलोमीटर का, जो 2430 किलोमीटर का जो बॉर्डर लगता है, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगता है डुरंड रेखा का। ठीक है, इसको कब निर्धारित किया गया था? डुरंड रेखा 1893 ईस्वी में इसको निर्धारित किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जो गोरखपुर है यह राप्ती नदी के किनारे है, ये तो सही है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे, ये भी सही है। जबलपुर सोन नदी के किनारे स्थित नहीं है। जबलपुर जो है यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और सूरत जो है ताप्ती नदी किनारे, ये भी सही है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं था। 22 नंबर क्वेश्चन है, लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? लघु ज्वार भाटा जो है यह अर्धचंद्र के समय जो है वो उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पर लंबवत होता है तो जो पृथ्वी पे है वह लघु ज्वार भाटा जो है यह उत्पन्न होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे झेलम, चेनाब, सतलज जो है ये इन सिंधु की सहायक नदी है, जबकि इंद्रावती इसकी सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और कौन कौन से 5 नदी जो है प्रमुख 5 जो नदी है सिंधु की सहायक नदी है? झेलम है, ठीक है, चेनाब है, सतलज है, रावी है और ब्यास है। तो 3 तो यहाँ पे है, बाकी 2 हम लिख देते हैं, रावी और ब्यास, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है? चेनाब है। 24 नंबर क्वेश्चन है, मौसम की उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है? मौसम और उसकी बनावट में जो परिवर्तन होता है वह किसके कारण होता है? क्योंकि पृथ्वी के अक्ष पर इसके कक्ष के समतल की ओर जो झुका हुआ है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री जो झुका हुआ है, इसके कारण जो है यह मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, डंकन दर्रा, डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है? डंकन दर्रा जो है यह दक्षिण और लिटिल अंडमान द्वीप के समूह के बीच स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह एक जल धारा भी है। क्या है? यह एक जल धारा है जिसका चौड़ाई जो है अप्रोक्स 40 किलोमीटर, सॉरी 48 किलोमीटर इसका जो है अप्रोक्स चौड़ाई है। ये चीज आप याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन जो है या आदिवासी और उस कहाँ वह निवास करते हैं, ये आपको मिलान करना है। भील जनजाति, भील जो है यह कहाँ राजस्थान में निवास करते हैं? गोंड जनजाति आपको छत्तीसगढ़ में मिलाएंगे। लिम्बुस जनजाति कहाँ निवास करते हैं? लिम्बुस सिक्किम में निवास करते हैं। और कोनियाक जनजाति नागालैंड में निवास करते हैं। भील जनजाति की बात करें तो राजस्थान के साथ साथ यह गुजरात में भी निवास करते हैं, महाराष्ट्र में भी निवास करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी निवास करते हैं, मध्य प्रदेश में भी निवास करते हैं। ठीक है, तो भील जनजाति निवास बहुत जगह करते हैं। तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 ए और डी में है। ठीक है, ए का 2, बी
बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 इसमें दोनों में है। सी का क्या हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 केवल और केवल ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत के दक्कन के पठार का बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था। लावा शैलों का निर्माण क्रीटेशियस युग में हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर है। किस युग में हुआ था, क्रीटेशियस युग में हुआ था। ठीक, यह जो है, और ये जो कार्बोनिफेरस युग है, इसमें दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयला का निर्माण कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। ठीक है, और क्रीटेशियस युग के दौरान क्या हुआ था, दक्कन में जो है वह ज्वालामुखी से हुआ था, या दक्कन दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन है कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। कांडला जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है गन्ने में उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। यह आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के द्वारा यह अनुमोदित किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन जो है यह कुछ यहाँ पे संस्था समिति दिया गया है और इससे आपको मिलान करना है। जैसे आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास का संबंध किससे है, तो यह संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित है, ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए और डी ऑप्शन ए और सी ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, डी नहीं कटेगा। आर्थिक वृद्धि, ठीक है, आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है, आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित है, बी का एक और ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी का एक केवल इसी में है। बाकी संपोषित विकास पर्यावरण से संबंधित है और जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से संबंधित है, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। आर्थिक विकास जो है सामान्यतः युग्मित होता है कहाँ, स्फीति के साथ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या है। वास्तविक आय इसका अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों का प्रचुरता रहता है। इसमें कौन कौन सा तत्व रहता है, तो निकेल और फेरम रहता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्या क्या निकेल और फेरम रहता है। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है। भौगोलिक अपर्दन चक्र की जो है यह W.M. डेविस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है। सुंडा ट्रेंच जो है यह जावा द्वीप के समानांतर स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। भारत का स्थान प्रथम है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, अटल आवासीय विद्यालय योजना। अटल आवासीय विद्यालय योजना जो है यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफेद बौने तारे का पता लगाया है, जिसका नाम क्या है। इसका नाम रखा गया है जानूस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जानूस यह कितना दूर है, पृथ्वी से 1300 प्रकाश वर्ष दूर है, 1300 प्रकाश वर्ष, बहुत दूर है। 39 नंबर क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। यह राज्य सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी है। जो भारतीय प्रवासी दिवस है 9 जनवरी को मनाया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। भारत का स्थान 85वां है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 है ई सार्स मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यह जारी किया गया है केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया, किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ओमान चंडी जो है यह केरल के मुख्यमंत्री रह चुके थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। भारत ने जीता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई थी। 70,000 करोड़ राशि आवंटित की गई थी जल जीवन मिशन के लिए। हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजोय का नामकरण किस देश ने किया है, तो बांग्लादेश के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। मोचा का नामकरण जो यमन के द्वारा है, मोचा का नामकरण किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। थाईलैंड के द्वारा सीतरंग जो है यह थाईलैंड के द्वारा किया गया। एक और जो आया था
हाल ही में मैड्रस जो है यह यूएई के द्वारा इसका नामकरण किया गया था सब तूफान का। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? 28 मई 2023 को किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन आईएमओ का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है विश्व शौचालय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष 19 सितंबर को मनाया जाता है और पुरुष दिवस भी इसी दिन 19 सितंबर को ही मनाया जाता है। सॉरी 19 सितंबर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 19 सितंबर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन है? वह है माखन लाल चतुर्वेदी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि टॉर्च या सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है किस लिए? तो परावर्तक के फोकस दूरी को बहुत करीब रखा जाता है। परावर्तक के फोकस दूरी के बहुत करीब रखा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? टेरा का मान होगा 10 पर पावर माइनस 10 पर पावर 12 होगा, केवल माइनस नहीं होगा, केवल 12। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 10 पर पावर 12। ठीक, यहाँ पे 10 पर पावर माइनस 12 की हुआ है तो इसको क्या बोला जाएगा? पीको बोला जाएगा। अगर 10 पर पावर 18 है तो इसको एक्जा बोला जाएगा और 10 पर पावर माइनस 15 है इसको क्या बोला जाएगा? फेमटो बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? फेमटो, याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है मायोपिया मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? इसको अवतल लेंस मायोपिया के लिए और हाइपर मायोपिया के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका वजन भार कितना होगा? इसका वजन भार होगा 19.6 न्यूटन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। क्या चीज पे निर्भर नहीं करता है? तो यह वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? इसके लिए वह अल्ट्रासोनिक का उपयोग करते हैं ध्वनि का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक। 57 नंबर क्वेश्चन है ऊष्मा के अच्छे अवशोषक है। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक कौन है? तो वह जो अच्छा उत्सर्जक होता है वही अच्छा अवशोषक होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे मिलान करना है, जो यूनिट है वो मिलान करना है। जैसे विद्युत धारा क्या क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ओके, ताप का क्या हो जाएगा? ताप का यहाँ पे केल्विन हो जाएगा। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा और पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? ए का आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त है यह प्रधान क्वांटम नंबर का जो है मान दर्शाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कथन की पहचान करे? गलत कथन का इसमें पहचान करना है। तो ओजोन परत सूर्य के औरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, ये जो है यह कथन गलत है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अम्लीय वर्षा ज्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है, ये तो सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। और ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है फ्लोरोसिस यानी अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अस्थि रोग जो है यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको बताना है। ए पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? थर्मोसेटिंग बहुलक जो है वह बेकेलाइट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है? अपचायक शर्करा कौन सा है? तो सुक्रोज जो है अपचायक शर्करा है। 64 नंबर क्वेश्चन है
फेनोल्फथेलीन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में होता है। यह कैसा होता है? तो यह रंगहीन और गुलाबी होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पे चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए। यह इंगित करता है, यह क्या इंगित करता है कि भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं कहलाते हैं। वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह अधातु कहलाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है, इसको क्या कहता है? इंटर नोड कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जूट जो है वो पौधे के तना भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर है, बीज और फल, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? बीज जो और फल जो है अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? ब्रेड में जो छिद्र है या कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से बनते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? यह जो निर्मित होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। जो एड्स रोग जो है वह इसमें से क्या चीज से नहीं फैलता है? तो मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। बाकी बिना उबली सुई के प्रयोग से HIV संक्रमित रक्त से और सुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। 72 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? वह मलेरिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? कौन से विटामिन का निर्माण शरीर में नहीं होता? तो विटामिन ए का निर्माण जो है शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन डी ए राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 75 नंबर क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सा है? ये जो हार्मोन है TSH हार्मोन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।